देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट को इंतज़ार रहता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस भर्ती 2025। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा 2024 में 44,228 पद निकले थे, जिसमें करीब करीब 43,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, कितनी परसेंटेज मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं होता किसी भी तरीके का, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई टाइपिंग नहीं होती, किसी भी तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता, ना तो हैवी और ना लाइट। ओके, बस आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर आप साइकिल चलाते हैं काफ़ी है, बिना आपके पास अनुभव है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वैकेंसी को लेकर। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बतलाऊँगा, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, कितनी फॉर्म फीस लगती है और किस किस का सिलेक्शन हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसी निकलने वाली हैं और क्या अप्लाई डेट है। ध्यान से सुनना। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बतला देता हूँ, ये जो वैकेंसी है उनके लिए बहुत खास है, जो अपने ही ज़िले में रहकर करेंगे, अपने ही क्षेत्र में रहकर करेंगे, अपने ही स्टेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत कम रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट निकलती हैं, BPM, ओके, ABPM और GDS, जिसको कहते हैं डाकिया। BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये सबसे बड़ा बंदा होता है, ओके, पोस्ट ऑफिस के अंदर। किसके? पोस्ट ऑफिस के अंदर। और ये उससे छोटा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, और ये होता है ग्रामीण डाक सेवक, ओके, जिसको कहते हैं डाकिया। अब इनकी सैलरी कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। देखिए, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट BPM है, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है कि आप पोस्ट ऑफिस में रहकर ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? पहला काम बैंकिंग, ओके, बैंकिंग का, टिकट का, और जितनी भी चीज़ें होती हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, बस वही काम करना, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, देखा वाली जो भी है। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का काम होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ये काम भी करना और बाहर का काम भी करना। जैसे बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं तो लोगों को अवेयर करना, उनको बतलाना जाकर उनके घर। डाकिए का काम तो होता ही है, लोगों तक चिट्ठी पहुंचाना, ओके, उनके घर तक पहुंचाना। अब देखिए, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले योग्यता की, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। देखिए, अगर आप सिंपल 10th पास हैं, आपका कितना भी परसेंट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस मिनिमम 10th में 33% होना चाहिए, इससे कम है तो फेल है, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन परसेंटेज के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। आगे बतलाऊँगा। उम्र सीमा की बात करेंगे, एज लिमिट की। अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 होने चाहिए और मैक्सिमम 40। इस एज तक आप भर सकते हैं। बाकी छूट किसको मिलेगी? OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करेंगे फॉर्म फीस की। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपके 100 रुपये लगेंगे। बाकी SC ST या किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप, तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, नीलबटा सन्नाटा। आगे बात करेंगे अतिरिक्त आवश्यकता। ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लोकल भाषा का ज्ञान। आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मानकर चलो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और उत्तर प्रदेश से ही फॉर्म भरता हूँ, तो मुझको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हम जो है यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक। आपको जो कम्युनिकेट करना होगा, आपको जो बातचीत करनी होगी, वो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उनसे ही बात करनी होगी। भाई, डाकिया जो है कहाँ काम करता है? ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पर बातचीत करनी होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो है क्या बतलाना चाह रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेट की कट ऑफ बहुत कम जाती है, जैसे कि गुजरात हुआ, आपके और भी स्टेट हुए बहुत सारे होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर जो है फॉर्म भर देते हैं। अब आपको गुजराती नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। गुजराती आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इंटरनेट से सीख लेंगे गुजराती, कट ऑफ के चक्कर में, कट ऑफ कम जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर भर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th क्लास में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए गुजराती, तभी भर सकते हो। अगर आप
तमिल से भर रहे हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए और वहाँ का सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट है 10th में तभी भर सकते हो। और देखिए हिंदी सब्जेक्ट जो है लगभग हर एक स्टेट में होता ही है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट रहता है ओके 10th में, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साइकिल चलाना आना चाहिए आपको, जो है साइकिल चलाना आना चाहिए, बाकी तो सब जानते ही हैं, अब तो मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं सभी लोग ओके। कंप्यूटर का ज्ञान, आपको जो है कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप फॉर्म भरने से पहले भी सीख सकते हैं कंप्यूटर और फॉर्म भरने के बाद भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि हमको जो है एक सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जीविका साधन, देखिए आपके पास जो है कोई ना कोई साधन होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जीविका का क्या मतलब है? ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर आपको अपने ही क्षेत्र में मिल जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी होती है बहुत कम मिलती है। अगर मैं बीपीएम की बात करूँ, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इनकी सैलरी करीब करीब 12,000 से लेकर 15,000 रहती है। एबीपीएम की बात करूँ तो इनकी सैलरी करीब करीब 8,000 से लेकर 10,000 ओके, और इनकी भी सैलरी 8,000 से लेकर 10,000 तक रहती है। तो आपके पास कोई और भी साधन होना चाहिए अपना परिवार चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से इस पर ही डिपेंड हो गए ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसमें सिलेक्शन लेकर किसी अच्छी पोस्ट के लिए, किसी अच्छी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, भले ही कम पैसे पर है तो गवर्नमेंट जॉब। अब वेतन की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया, वेतन यहाँ पर कितनी रहने वाली है। और यहाँ पर एक चीज़ सुनने वाली है, 10th में मैथ और इंग्लिश का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैथ और इंग्लिश नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते ओके। अब बात करेंगे वेतन की, तो वेतन तो मैंने आपको बतला दिया। तो देखिए यहाँ पर काम की बात करेंगे, आपको क्या वर्क करना होता है, क्या काम करना होता है। और लड़कियों के लिए यहाँ पर बीपीएम की पोस्ट सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी भागना नहीं होता, बाहर का काम नहीं करना होता, बस अंदर का ही काम करना होता है जो ऑफिस का रहता है ओके। अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी, काम की। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया है, बीपीएम का काम क्या होता है, बैंकिंग, टिकट वगैरह ये करना ओके। और एबीपीएम का मैंने आपको शुरू में बतला दिया था, और जीडीएस का भी बतला दिया था। पोस्टिंग की बात करेंगे, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ही आपकी पोस्ट होगी, वहाँ पर ही आप सेलेक्ट होंगे। ड्यूटी की बात करेंगे, कितने घंटे तक ड्यूटी रहती है, तो आप यहाँ पर करीब करीब 4 से 5 घंटे ही ड्यूटी करते हैं, बाकी फ्री हो। यहाँ पर किसी दूसरी जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और 4 से 5 घंटे ही आपको यहाँ पर काम करना होता है। कितना परसेंट में भरना चाहिए, अब यहाँ पर बात आती है कितना परसेंट आपका 10th में है तो आपको भरना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनकी 33% है, 45% है, वो भी भर देते हैं। देखिए भरना गलत नहीं है, भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जिसकी 80 से ऊपर परसेंट है 10th में, उनके लिए यहाँ पर जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन होने की। उनका सिलेक्शन यहाँ पर मानकर चलो 100% हो ही जाता है, जिनकी 80% होती है। अब देखिए नॉर्मल है 80%, तो यूपी बोर्ड को ले लो, सीबीएसई बोर्ड को ले लो, किसी भी बोर्ड को ले लो, 80% से ऊपर ही आती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है ठीक। अब बात करेंगे कितना पोस्ट, कितनी पोस्ट जो है यहाँ पर निकलने वाली है। देखिए जो जीडीएस की साइट है उसके ऊपर चल रहा है, मैं यहाँ पर अभी ये कह सकता हूँ करीब करीब आपकी पहली बार में जो पोस्ट निकलेंगे वो 22,000 के करीब जो है आपकी पोस्ट निकलने वाली है। और कब आप अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई जो कर सकते हैं मार्च या फिर अप्रैल, इन महीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं।